नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका एसी थ्योरी में। एसी थ्योरी में आप लोगों को बताने वाला दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ पावर के बारे में। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था दोस्तों हमने देखा था हमारी पावर थी दोस्तों आपका केवल रेजिस्टेंस के केस में क्या हो रही थी दोस्तों, कंज्यूम हो रही थी। और जो इंडक्टिव सर्किट और जो कैपेसिटिव सर्किट थे हमारे, उसमें पावर कोई कंज्यूम नहीं होती, उसमें पावर कंजप्शन क्या होता है हमारा, जीरो होता है। तो थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं कि बात करूँ दोस्तों रजिस्टिव की। तो रजिस्टिव के केस में क्या होता है दोस्तों, हमारा पावर के साथ हमारा जो वोल्टेज और जो करंट होता है दोस्तों, वो क्या होते हैं हमारे इन फेज होते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज और करंट क्या रहता है हमारे भाई, इन फेज रहते हैं, यानी एक ही फेज के अंतर्गत रहते हैं। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं होता। ठीक है ना। अब बात करते हैं आपका इंडक्टिव सर्किट, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें। प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, सारे किसके लिए है दोस्तों, हमारे प्योर के लिए है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, प्योर की बात चल रही है। बात करते हैं अगला आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट की। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है दोस्तों, हमारा जब वोल्टेज व करंट होती है, ये वोल्टेज हो गई और ये क्या हो गई दोस्तों, हमारी करंट हो गई। तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है दोस्तों, हमारा वोल्टेज क्या कर जाती है, यहाँ पर लीड कर जाती है हमारी, यानी वोल्टेज लीड करती है कितना, 90 डिग्री या π/2 डिग्री क्या कर जाती है, वोल्टेज हमारी भाई क्या कर जाती है, लीड कर जाती है। करंट क्या कर जाता है, लैग कर जाता है। ठीक है ना। यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज लीड करती है 90 डिग्री या π/2 डिग्री क्या कर जाती है, लीड कर जाती है। इसी प्रकार से जो कैपेसिटिव सर्किट हमने पढ़ा था, तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या देखा था हमने, जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट था हमारा, उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो करंट होती है π/2 डिग्री या 90 डिग्री क्या कर जाती है दोस्तों, आपकी लीड कर जाती है। ठीक है ना। यानी इसमें क्या करती है हमारी करंट हमारी लीड कर जाती है, ये वोल्टेज हो गई और यहाँ से पहले करंट चलती है हमारी, ये क्या हो गई करंट, और ये क्या हो गई दोस्तों वोल्टेज। तो इसमें क्या करती है दोस्तों, हमारी कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर जाती है, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड कर जाती है। और रजिस्टिव सर्किट में क्या देखा था हमने, दोनों क्या रहते हैं दोस्तों आपके इन फेज रहते हैं। ठीक है ना, दोनों क्या रहते हैं दोस्तों, हमारा इन फेज रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को सब कुछ पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो रजिस्टिव में इन फेज, कैपेसिटिव में आपकी करंट लीड करती है और इंडक्टिव सर्किट में आपकी वोल्टेज लीड कर जाती है। अब बात करें दोस्तों, कंसीडर करते हैं कि इंडक्टिव सर्किट को एक कंसीडर करते हैं दोस्तों आपका इंडक्टिव सर्किट। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा दोस्तों, आपका जो करंट होगी दोस्तों, अगर बात करता हूँ मैं एक इंडक्टिव सर्किट लूँ, तो इसमें क्या रहेगी दोस्तों, हमारी ये वोल्टेज रहेगी। ठीक है ना। और करंट क्या कर देते हैं दोस्तों, 90 डिग्री क्या कर जाती है, लैग कर जाती है। तो लैग करेगी, मैंने पीछे की ओर बना दिया इसको, तो ये क्या होगी दोस्तों, मेरी करंट आ गई। ठीक है ना। इंडक्टिव सर्किट लिया मैंने, तो कंसीडर क्या करूंगा, वोल्टेज लीड करती है इसमें 90 डिग्री, करंट क्या कर जाती है दोस्तों, लैग कर जाती है। तो कंसीडर इंडक्टिव सर्किट इन विच करंट आई लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज वी, यानी वोल्टेज से कितनी डिग्री, 90 डिग्री क्या करती है दोस्तों, लैग कर जाती है। तो इसमें फेजर डायग्राम सर्किट, जो आप फेजर बना रहा हूँ सर्किट हमारे, देख लेते हैं इसमें। तो द करंट आई कैन बी रिसोल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जो करंट हमारे दोस्तों 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बढ़ जाएगी, ये क्या होगी दोस्तों, मेरी करंट हो गई। तो करंट क्या होगी दोस्तों, मेरी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मेरी क्या हो गई, डिवाइड है हमारी। तो पहला कंपोनेंट है दोस्तों आई कॉस फाई। पहला कंपोनेंट क्या आता है मेरा दोस्तों, ये आता है मेरा आई कॉस फाई। ठीक है ना। करंट के दो, इस करंट के 2 कंपोनेंट है दोस्तों, क्या होगा, एक आई कॉस फाई और एक वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा आई साइन फाई। ठीक है ना। तो करंट के दोस्तों क्या है मेरे दोस्तों, हमारे 2 कंपोनेंट है हमारे, एक आई कॉस फाई, ये किस में रहेगा, इन फेज विथ वी, यानी वोल्टेज के फेज में क्या है दोस्तों, मेरा आई कॉस फाई है। इसको मैं बोलता हूँ वाटफुल कंपोनेंट भी बोलता हूँ, अभी बताएंगे इसमें आपको। ठीक है ना। और एक कंपोनेंट है हमारा दोस्तों आई साइन फाई, ये क्या है दोस्तों, मेरा आई साइन फाई है हमारा, और आउट ऑफ फेज है हमारा किसके, वोल्टेज से। वोल्टेज से क्या है हमारा, आउट ऑफ फेज है हमारा, 90 डिग्री क्या है हमारा, आउट ऑफ फेज है हमारा। ठीक है ना। तो देखिए, बात करते हैं दोस्तों आपका कंपोनेंट आई कॉस फाई की। तो जो कंपोनेंट आई कॉस फाई होता है दोस्तों, मेरा क्या होता है, मेरा वाटफुल कंपोनेंट होता है हमारा, या इन फेज कंपोनेंट होता है। इसको क्या बोलता हूँ दोस्तों मैं, इसको मैं बोलता हूँ आपको वाटफुल कंपोनेंट। ठीक है ना। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा वाटफुल कंपोनेंट होता है। नहीं, आई कॉस फाई जो कंपोनेंट है मेरा, वो कौन सा कंपोनेंट है, मेरा वाटफुल कंपोनेंट है। इसी प्रकार से जो मेरा आई साइन फाई है दोस्तों, मेरा ये क्या है, मेरा वाटलेस। ये क्या है, वाटलेस कंपोनेंट। वाटफुल कंपोनेंट का मतलब ये होता है दोस्तों आपका, जो शक्ति की खपत करता है, जो क्या करेगा, हमारी शक्ति की खपत करेगा, जो रियलिटी में हमारी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसी प्रकार से क्या आता है, वाटलेस कंपोनेंट क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी खपत नहीं करता दोस्तों। ठीक है ना। ये किसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल का यूज़, हमारी पावर का यूज़ नहीं करेगा, जो केवल खर्च करेगा वो कौन करेगा, कॉस फाई कंपोनेंट। यानी वाटफुल कंपोनेंट के द्वारा क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, कंज्यूम होगी। या इसको क्या बोल सकते हैं, इनफोर्स कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, यानी फेज के अंतर्गत, फेज भी है, वोल्टेज हमारी इसके अंतर्गत है, तो उसको क्या बोल सकता हूँ मैं,
इन फेज कंपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको, इन फेज कंपोनेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। पर आपको याद रखना है एक वाटफुल और एक वाटलेस, ठीक है ना, एक वाटफुल याद रखना है और आपको क्या रखना है, वाटलेस याद रखना है। तो ये इसका डायग्राम बना लीजिए, अभी आपको बनाया है मैंने, ये क्या होगा मेरा 5 डिग्री एंगल हो गया। इसी प्रकार से इसका हम दोस्तों एक डायग्राम बना सकते हैं, आपको इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कि देखिए ये आपको याद रखना है, ये वोल्टेज हो गई, ये इस हिसाब से आपको एक डायग्राम इसमें याद रखना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पावर। इन ये पावर होती है, एक्टिव पावर हम कैलकुलेट करते हैं, पी बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई। ये होता है दोस्त हमारी रिएक्टिव पावर, यानी कॉस फाई कंपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, पी बराबर वी इंटू आई, कौन सा कंपोनेंट था दोस्त हमारा, साइन फाई, साइन फाई हो गया, ठीक है ना। ये हमारा होता है दोस्तों हमारा पी बराबर वी इंटू आई, इसको हम बोलते हैं आपका अपरेंट पावर। अभी बताऊंगा आपको अपरेंट पावर, 3 प्रकार की पावर होती है हमारी, पावर ट्रायंगल बोल सकते हैं उसका आपका। ये होती है हमारी साइन फाई जो होती है, ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और ये होती है दोस्तों हमारी एक्टिव पावर। अब इस बारे में आपको डिस्कस करेंगे। हमारी 3 प्रकार की पावर होती है दोस्तों हमारी, एक एक्टिव पावर होती है, एक रिएक्टिव पावर होती है, और एक हमारी क्या होती है, अपरेंट पावर होती है, ठीक है ना। क्या होती है हमारी अपरेंट पावर होती है, इसको पी से शो करते हैं, इसको हम क्यू से शो करते हैं, उसको किससे शो करते हैं, एस से। तो आप पी की जगह पर एस भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकता हूँ एस, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको क्यू भी लिख सकता हूँ, जो आपको सहूलियत लगे। अभी तीनों पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी तीनों पावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ पावर है हमारा। तो मेन टॉपिक हमारा ये है जनरली कि पावर कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो ये आपको बता दिया मैंने जनरली, आपको याद रखना एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों हमारा। तो जो साइन फाई कंपोनेंट है मैंने आपको एक्टिव कंपोनेंट तो बता दिया कि वाटफुल कंपोनेंट है हमारा। साइन फाई भी क्या होता है दोस्तों, मेरा वाटलेस कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मेरा वाटलेस कंपोनेंट हो जाएगा। और जो हमारा इनका जो कंबाइंड आता है, ये दोनों आता है हमारा अपरेंट पावर, यानी दोनों को मिला के क्या बनता है दोस्तों, मेरी अपरेंट पावर बनती है। तो पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे एक्टिव कंपोनेंट, यानी रियल पावर की बात करते हैं, एक्टिव पावर की बात करते हैं, ठीक है ना। इसको रफ कर देते हैं, हेडिंग डाल लीजिए अब। इसको बात बना देंगे। पहली आती है दोस्त मेरी, इसको बोलता हूँ मैं रियल पावर। क्या बोलता हूँ, रियल पावर बोल दीजिए, एक्टिव पावर बोल दीजिए, ट्रू पावर बोल दीजिए, ठीक है ना। रियल पावर भी बोल सकते हैं, एक्टिव पावर भी बोल सकते हैं दोस्तों आपका, ट्रू पावर भी बोल सकते हैं, और आप क्या बोल सकते हैं, हमने भी जो पढ़ा था हमने वाटफुल कंपोनेंट है, बोला था उसको यूजफुल पावर। क्या बोलते थे भाई, यूजफुल पावर। तो इतने नामों से पावर क्या होती है हमारी जानी जाती है, सब लोगों को आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, बहुत ही आराम से इसको समझेंगे। रियल पावर, एक्टिव पावर, ट्रू पावर या यूजफुल पावर, कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होती है दोस्तों, वह पावर जो किसी कार्य को करने के लिए दोस्तों क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी, उसे रियल पावर कहेंगे। रियल पावर कैसे कहेंगे दोस्तों, जो किसी काम को करने के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, या जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, खर्च करेगी या खपत उसको करेगी दोस्तों, ठीक है ना। या जिस पावर के इफेक्ट को हम डायरेक्टली दे सकते हैं। सिंपल भाषा में क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको बोल सकता हूँ जिस पावर के इफेक्ट को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। यानी रियल पावर वो है तो दोस्तों हमारी जो किसी कार्य करने रिस्पॉन्सिबल होती है, जिस पावर के इफेक्ट को हम डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक फ़ैन की, तो आपने देखा कि फ़ैन क्या है हमारा, एक चल रहा है, आप देख सकते हैं उसको। लैंप की बात करूँ तो लैंप क्या होता है दोस्तों, ग्लो हो रहा है, तो आपने डायरेक्टली क्या कर, आप देख सकते हैं उसको, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे उसको क्या बोलेंगे, आपका रियल पावर बोलेंगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अब आपकी क्या है, एक मोटर है, तो मोटर आप चलते हुए देखते हैं दोस्तों, तो मोटर में आएगी हमारी, किस में आएगी, रियल पावर में आएगी। और मोटर करती क्या है दोस्तों, हमारी रियल पावर को क्या करती है, आउटपुट में कन्वर्ट करती है। अब एक दोस्तों हमारा एक लैंप जला हुआ है, एक हमारा लैंप है, ठीक है ना। अब लैंप ग्लो होगा दोस्तों, आपको दिख भी रहा है, रोशनी दे रहा है आपको, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, वो आपका कंज्यूम कर रहा है। तो ये किस में पावर आएगी दोस्तों, हमारी
एक्टिव पावर के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? एक्टिव पावर बोल दीजिए, रियल पावर बोल दीजिए, ट्रू बोल दीजिए, यूजफुल पावर बोल दीजिए, इतने सारे नामों से हम इस पावर को जानते हैं। तो वो होती है दोस्तों हमारी जो क्या हो, यानी इसको वाटफुल कंपोनेंट भी बोलते हैं, या यूजफुल पावर इसको बोलते हैं। यानी वो दोस्तों जिस पावर के इफेक्ट को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, जो आप आंखों के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों, वो सारी किस्में आएंगी हमारी एक्टिव पावर के अंतर्गत आएंगी। अगर फैन है हमारा, वो एक्टिव पावर में आएगा। हमारा लैंप है, ट्यूबलाइट है, तो सब किस्में आती है दोस्तों हमारी एक्टिव पावर के अंतर्गत हमारी आ जाएंगी। यानी जो पावर जो शक्ति का खपत करती है या जो पावर का खर्च करती है, वो क्या होता है हमारा एक्टिव पावर के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ठीक है ना। यानी इसको आपको याद रखना है दोस्तों, जो कार्य करने रिस्पॉन्सिबल होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का खपत करती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करती है, वो सारी किस्में आएंगी एक्टिव पावर में आएंगी हमारी। और एक्टिव पावर को शो करते हैं दोस्तों आपका पी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डिनोट करते हैं सर, पी से क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, शो करते हैं। आपको इसको याद रखना है। और एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है? वोल्टेज गुना करंट इनटू कॉस फाई। ठीक है ना। यानी एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों मेरा क्या रहेगा? पी बराबर वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। यूनिट की बात करें दोस्तों, तो पावर की यूनिट किस में होगी दोस्तों? आपकी वाट हो सकती है। ठीक है ना। किस में होती है दोस्तों? आपकी वाट में होती है। इससे बड़ी यूनिट जाएगी तो किस में आ जाएगी? किलोवाट में आएगी। और इससे बड़ा जाएगा तो किस में आएगा? आपका मेगावाट और फिर गीगावाट। इसमें क्या होती है दोस्तों हमारी पावर की रेटिंग, यानी पावर की जो यूनिट रहेगी दोस्तों क्या रहती है? वाट रहती है। जैसे जैसे रेटिंग बढ़ेगी हमारी पावर की, जैसे जैसे मान बढ़ता रहेगा, तो वो किलोवाट, मेगावाट या गीगावाट में हमारी होती जाएगी। आपको याद रखना है कि एक्टिव पावर को शो करते हैं आपका पी से शो करते हैं। एक्टिव पावर वो होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करती है, वो मेरी एक्टिव पावर रहेगी। पावर फॉर्मूला क्या रहेगा? पी बराबर वी इंटू आई कॉस फाई। ठीक है। या इसको बोल सकते हैं पी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है ना। तो ये क्या होती है दोस्तों? मेरी एक्टिव पावर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। तो एक्टिव पावर आपको उम्मीद है समझ में आ गई दोस्तों। यानी जो जिसके पावर के इफेक्ट को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? एक्टिव पावर कहलाएगी, या रियल पावर कहलाएगी, यूजफुल या ट्रू पावर, कुछ भी आप बोल सकते हैं जिस भाषा में आप याद करना चाहेंगे। यानी जिसके इफेक्ट को हम डायरेक्टली देख सकते हैं। लैंप हो गया, मोटर हो गया, सब किसके उदाहरण है? हमारे एक्टिव पावर के उदाहरण है। ठीक है ना। बात करते हैं अगली पावर की। तो इसके आपको सारे नाम याद रखने हैं, किसी नाम से आपसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्रू पावर तो है नहीं क्या है, या यूजफुल पावर क्या होती है, या रियल पावर क्या होती है। तो ये दोस्तों हमारी ये क्या है? सब एक्टिव पावर इसको बोल, एक्टिव पावर ही होती है हमारी, या रियल पावर बोल दीजिए, या कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है ना। वाट यूनिट आपको बता दी, वाट होती है, या किलोवाट में या मेगावाट में क्या करते हैं उसको मेज़र करते हैं। आपका बात करते हैं आपके रिएक्टिव पावर की। अगले पावर की बात करता हूँ मैं आपसे, रिएक्टिव पावर। अब देखिए भाई रिएक्टिव पावर क्या होती है हमारी? रिएक्टिव पावर वो होती है दोस्तों वह पावर जिसके इफेक्ट को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। यानी इसके इफेक्ट को हम क्या नहीं कर सकते? इसके इफेक्ट को डायरेक्टली क्या होता है? आप नहीं देख सकते दोस्तों। नहीं, एक्टिव पावर में क्या था हमारा कि जिसके इफेक्ट को हम डायरेक्टली देख सकते थे, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा था, खर्च कर रहा था, वो तो एक्टिव पावर थी। परंतु रिएक्टिव पावर क्या होती है? इसके इफेक्ट को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। ठीक है ना। या इसे इमेजिनरी पावर भी बोलते हैं दोस्तों। इसको और क्या बोलते हैं? आपका इमेजिनरी पावर भी बोलते हैं। इसको आपको क्या बोलते हैं? और इमेजिनरी पावर क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका आपका इसको हम इमेजिनरी पावर भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको? आपका रिएक्टिव पावर बोल दीजिए, आपको क्या बोल दीजिए? इमेजिनरी पावर बोल दीजिए। इसके प्रभाव को डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर बोलेंगे, आपका इमेजिनरी पावर कहते हैं। और इसका जो यूज़ होता है दोस्तों, आपका रिएक्टिव पावर का जो यूज़ रहेगा हमारा केवल क्या रहता है दोस्तों? हमारा रिएक्टिव पावर का जो यूज़ आता है दोस्तों, क्या आता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आती है दोस्तों। किसके काम आती है? हमारे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में क्या आती है दोस्तों? हमारी कार्य आती है। उसका कार्य नहीं होता है, कोई भी खपत नहीं करता। जो हमने देखा था दोस्तों, आपका आई साइन फाई कंपोनेंट होता है, ये हमारा वही कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी खपत को नहीं करता है। ये केवल इसका काम क्या होता है दोस्तों? आपका सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना? प्रोड्यूस करना। आपके जो मोटर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं दोस्तों, उसको क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या बनाने में क्या होती है दोस्तों? उसका यूज़ होता है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हो हमारा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने क्या आती है? केवल दोस्तों ये काम आती है। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिए, ये क्या लिख दिया इसका? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो उसका केवल यही काम होता है भाई, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना? प्रोड्यूस करना क्या होता है? कार्य होता है। और ये किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को खर्च नहीं करता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने अगर मैं बात करूं,
ये वोल्टेज हो गई दोस्तों, ये हो गई करंट। ये क्या है हमारा, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है दोस्तों। क्या है हमारा, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है दोस्तों, ठीक है ना। क्या है हमारा, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है मेरा। तो देखिए वोल्टेज है, करंट है। वोल्टेज क्या है 90 डिग्री लीड है, करंट क्या होती है, लैग होती है। अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव में है तो पावर का भी क्या आएगा दोस्तों, पावर का ग्राफ भी पॉजिटिव आता था। ये पॉजिटिव निगेटिव, तो पावर का निगेटिव क्या है, निगेटिव आया। फिर पावर, फिर निगेटिव, फिर पावर पॉजिटिव आएगी और फिर क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था, हमारा जो पावर है एक बार पॉजिटिव में जा रही है, एक बार निगेटिव में जा रही है। यानी जी पावर एक बार कंज्यूम करी और फिर सर्किट को डिलीवर कर दी। अगर मैं बात करना चाहूँ, ये मेरा सोर्स है और यहाँ पर कोई क्या लगा है दोस्तों, मेरा लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगा है, कोई लोड लगा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, एक पहले क्या करता है हमारा, जब पावर कंज्यूम करी और अगली बार में क्या करता है, पावर को क्या कर देता है, सर्किट को वापस डिलीवर कर देता है। यानी ये कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करता, ठीक है ना। इंडक्टिव सर्किट जो होते हैं हमारे, या कैपेसिटिव सर्किट थे, हमने देखा था कि लोड क्या करता है, पावर ली और फिर अगली बार में क्या कर दी, फिर पावर डिलीवर कर देता है। पावर एब्जॉर्ब करी फिर डिलीवर कर देता है। तो इसमें तो कोई कंज्यूम नहीं हो रहा था। तो जो रिएक्टिव पावर का कार्य होता है केवल कितना होता है हमारा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना, प्रोड्यूस करना, क्या होता है दोस्तों, हमारा कार्य होता है। अब इसकी पूछे आता है दोस्तों, आपसे इसमें पूछेगा कि आपको बता देता हूँ कि देखिए अब इसकी यूनिट की बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब यूनिट क्या होती है दोस्तों, हमारी रिएक्टिव पावर की। शो किस चीज़ से करेंगे, रिएक्टिव पावर को हम पहले बात करता हूँ यूनिट की। तो यूनिट होती है दोस्तों इसकी VAR, KVAR, MVAR। जिसके पीछे दोस्तों R लगा रहेगा, बस ये क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्टिव हो जाएगी। जैसे KVA, MVA, VA वोल्ट एम्पियर। VAR का मतलब क्या है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। KVA का मतलब क्या है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। MVA का मतलब क्या है, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो आपको याद रखनी है कि यूनिट क्या होती है आपकी, VAR। VAR का मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। R का मतलब क्या है, रिएक्टिव है। यूनिट बढ़ेगी तो किलो, यानी बढ़ेगी पावर तो किलो वोल्ट में आ जाएगी, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। उससे किलो वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये आपको इसमें याद रखना है। डिनोट करते हैं इसको Q से। Q से क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। और Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन फाई। क्योंकि वाटलेस कंपोनेंट था, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी खपत नहीं करता। तो फॉर्मूला क्या रहेगा कि रिएक्टिव पावर का हमारा Q बराबर V इंटू आई साइन फाई। तो ये आप लोग उस पर याद रखना है, या आपको वही बोल सकते हैं Q बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई, ठीक है ना। ये क्या है भाई, हमारी रिएक्टिव पावर होती है। ये क्या होता है, वाटलेस कंपोनेंट होता है, यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी खपत खर्च को नहीं करता है। केवल क्या काम होता है इसका, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का कार्य हमारा इसका होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हमारी आती है अपरेंट पावर, ठीक है ना। अब क्या आती है हमारी, अपरेंट पावर आती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं आपसे अपरेंट पावर की। देखिए तो अपरेंट पावर क्या होती है दोस्तों, हमारी एक्टिव प्लस अपरेंट पावर क्या होती है। अपरेंट पावर का शो बात करूं, अपरेंट पावर को शो करते हैं किससे, आपका एस से शो करते हैं। इसको आपको बता दिया मैंने, किससे शो करते हैं, एस से शो करते हैं। और अपरेंट पावर होती क्या है भाई, हमारी अपरेंट पावर होती है दोस्तों आपका कंबाइंड फ्रॉम द ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर। कंबाइंड होती है किसका, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर इक्वल टू क्या होती है दोस्तों, हमारी अपरेंट पावर होती है। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, S बराबर P प्लस Q। ये क्या होती है दोस्तों, हमारी अपरेंट पावर होती है। यानी अपरेंट पावर क्या होती है दोस्तों, हमारा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का क्या होता है, मिलकर बनती है। यानी ये एक्टिव पावर होगी हमारी और रिएक्टिव पावर हमारी कंबाइन कर देंगे तो मेरी टोटल क्या बन जाएगी दोस्तों, अपरेंट पावर होती है। अपरेंट क्या होता है, इनका टोटल होता है। जैसे मैंने आपको एक ट्रेंगल बना के दिखाया दोस्तों, आपका इसको पावर ट्रेंगल समझते हैं इसको। ये क्या होता है दोस्तों मेरा, ये हो गई दोस्तों मेरी एक्टिव पावर। ये क्या होगी दोस्तों मेरी, ये एक्टिव पावर होती है। ये क्या आती है दोस्तों मेरी, रिएक्टिव पावर। ये क्या आती है भाई मेरी, रिएक्टिव पावर। और इसी पर, और ये क्या होती है दोस्तों, कंबाइंड इनका क्या होता है, अपरेंट पावर। ये क्या होती है दोस्तों मेरी, अपरेंट पावर आती है। तो उसको ट्रायंगल का आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रायंगल है, ठीक है ना। और उसकी पहले यूनिट जब देखिए, अब इसमें आपको बताऊंगा, इसकी यूनिट के लिए डिस्कस करिए, सबकी यूनिट आपको बताऊंगा और सब पूरी इसमें इसी ट्रायंगल से आपको पूरी पावर को मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको, फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे, इसको इजीली से याद कर पाएंगे। अब देखिए एक्टिव पावर है हमारा, एक्टिव पावर है ये जो कंपोनेंट है दोस्तों मेरा, इस कंपोनेंट की बात करूँ तो ये कंपोनेंट कौन सा था मेरा, कोस फाई कंपोनेंट ले लेते हैं। कौन सा है, कोस फाई। ये कौन सा था भाई, साइन फाई हो गया। ये टेन फाई होता है, इसकी जरूरत नहीं, कोस फाई और ये साइन फाई हो गया, ठीक है।
अब एक्टिव पावर है, शो किससे करते हैं, P से शो करते हैं। तो फॉर्मूला क्या आता है इसका, P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। इसको क्या लिख सकता हूँ, P बराबर वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन फाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। और जो अपरेंट पावर होती है, अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा, P बराबर वोल्टेज इंटू करंट। ये आपको इसमें हमें याद रखना है, इसमें कोस फाई नहीं होगा, केवल क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट होता है। यानी अपरेंट पावर होती क्या है, एक्टिव प्लस रिएक्टिव को मिला के क्या बनती है, अपरेंट बनती है। अपरेंट को शो किससे करते हैं, एस से शो करते हैं पावर को। जिसका फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या रहेगा, P बराबर वोल्टेज इंटू करंट। ये क्या होती है दोस्तों, मेरी अपरेंट पावर होगी दोस्तों। ठीक है ना, ये क्या होगी मेरी दोस्तों, अपरेंट पावर होती है। यार VRMS इंटू IRMS इसको लिख सकते हैं आप, P बराबर VRMS इंटू IRMS। ये क्या होती है दोस्तों, मेरी आपकी अपरेंट पावर होती है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, P बराबर V इंटू आई, अपरेंट पावर हो गई। रिएक्टिव पावर क्या होती है, P बराबर V इंटू आई साइन फाई। एक्टिव पावर क्या होती है, P बराबर V इंटू आई कॉस फाई। शो करते हैं P से एक्टिव को, तो लिख दिया। इसको शो करते हैं किससे, Q से, तो Q। इसको शो करते हैं किससे, S से शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें को आपको दोस्तों इसमें याद रखना है। इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें जनरली सी छोटी सी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इसको मैं और किस तरीके से बना सकता हूँ, और क्या क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब डायरेक्टली बात करूँ, अब मैं यूनिट से इसको लिखूँ कि यूनिट क्या क्या होती है। तो एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है भाई, वाट होती है, तो वाट हो गई। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है भाई, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर हो गई। और अपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है भाई हमारी, अपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है डायरेक्ट इसकी, वाट। भाई पावर है, यूनिट में आपको बताया, यूनिट बताता हूँ उसकी यूनिट क्या होगी। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट इसकी क्या होगी, वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। यूनिट क्या रहेगी इसकी डायरेक्टली, वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। ये क्या रहती है दोस्तों, इसकी यूनिट रहेंगी, आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये क्या रहेगी हमारी अपरेंट पावर की यूनिट रहेंगी। तो एक्टिव पावर की यूनिट वाट हो गई, रिएक्टिव पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर हो गई। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में आएगी, क्योंकि रिएक्टिव है तो भाई आर लगाना पड़ेगा, रिएक्टिव होगी। और एक्टिव पावर अभी हमने अपरेंट की क्या देखी, वोल्ट एम्पियर, तो इसकी क्या होगी, खाली वी होगी। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, या किसने भी प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए, एक्टिव पावर है, किलोवाट में होती है भाई, वाट में भी हो सकती है, बढ़ेगी तो किलोवाट में ले सकते हैं। इसी प्रकार से VAR है, VAR से KVAR भी हो सकती है, KVAR। और ये क्या होगी, VA है तो KVA में लिख सकते हैं, तो KVA। तो जिस प्रकार से भी याद करना चाहें दोस्तों आप याद रख सकते हैं हमारी। और आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका पावर फैक्टर, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पावर फैक्टर हमारा होता क्या है। ठीक है ना, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप कोई भी डाउट है दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इतना महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है और अपरेंट पावर क्या होती है। इन तीनों की यूनिट क्या क्या होती है और इनको किस चीज़ से हम शो करते हैं, और ये आपको ट्रायंगल याद रखना है। ठीक है ना, और अपरेंट पावर क्या होती है, दोनों का कंबाइंड होता है, कॉम्बिनेशन होता है P प्लस Q का। यानी एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर मिलकर क्या बन जाती है, मेरी अपरेंट पावर बन जाती है। यानी ये मेरी क्या होती है दोस्तों, टोटल पावर इसको बोलता हूँ मैं। अपरेंट पावर को क्या बोलते हैं हम, आपका टोटल पावर इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, टोटल पावर बोलेंगे। आपको याद रखना है एक्टिव, रिएक्टिव और हमारी अपरेंट पावर। तो फिलहाल अगर आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।